रिकॉर्डिंग कर देते तुम लोग के लिए, फिर ये रहेगा। ठीक है, तो जियोलॉजिकल कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ डैम साइट। ठीक है, तो यहाँ पे किसी अभी जो बता रहे थे, जो एसोसिएटेड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, बता सकते, बताओ विशाल। सर स्ट्रक्चर्स that are made of rocks. हाँ, क्या क्या जियोलॉजिकल, 4th नंबर पॉइंट पे है ना, इफेक्ट ऑफ एसोसिएट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। देखो रॉक से स्ट्रक्चर में जैसे स्ट्रक्चर हाँ, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे तुम्हारा फॉल्ट होता है, फोल्ड होता है, ठीक है, जॉइंट होता है, ये सब नाम सुने हो ना, ये सब जियोलॉजिकल sir. जो स्ट्रक्चर है, फॉल्ट। हाँ, तो ये सब के बारे में बताना चाहते हो। अगर मान लो उस एरिया में, फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहला जो पॉइंट होगा नैरो रिवर बेड। हाँ, वीडियो क्या रिकॉर्डिंग होते जा रहा है, अगर किसी को फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे को तुरंत इन्फॉर्म करना, बार बार रिपीट कर रहे हैं। नैरो रिवर, हाँ गुड। नैरो रिवर वैली फर्स्ट है, सेकंड है ऑकरेंस ऑफ बेडरॉक एट शैलो डेप्थ्स, सेकंड पॉइंट ये है। एंड फोर्थ इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि competent rocks to offer stable foundations for क्या, suitability of different type of rocks, और इन्फ्लुएंस ऑफ वेदरिंग जो है इसको रेजिस्ट करने के लिए, इफेक्ट ऑफ ऑकरेंस ऑफ इंस्ट्रूशंस, इफेक्ट ऑफ फ्रैक्चरिंग, और इफेक्ट ऑफ एसोसिएटेड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सच कि उस एरिया में कोई लैंडस्लाइड हुआ कि नहीं, ठीक है, या हो सकता है कि कोई अर्थक्वेक हुआ कि नहीं, ठीक है, और कोई फॉल्ट जॉइंट्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये सब का जो हिस्ट्री है, पास्ट डेटा, ये हम लोग को डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट जो है वो लीकेज बिलो डैम्स। ठीक है, लैम्प जो लीकेज जो होता है डैम के बिलो में, ये फोटोज तुम लोग क्लियरली देख रहे हो, जो अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में ये क्या होता है ना, ये तो क्या है कि चलो कि पाइपिंग थ्रू द डैम फाउंडेशन, ये क्या होता है, अर्थन डैम के लिए होता है। ये क्या होता है, तो इस टाइप का अगर मान लो लीकेज होता है, अगर मिट्टी का जो फाउंडेशन जो रहता है नीचे का, वो फाउंडेशन अगर तुम्हारा अगर ठीक नहीं रहता है, तो क्या होता है, ड्यू टू लीकेज के चलते क्या होता है, एक फोर्स एग्जर्ट करता है, अपवर्ड साइड में एक फोर्स एग्जर्ट करता है डैम के ऊपर, जिसमें क्या हो सकता है कि मे बी तुम्हारा जो स्टेबिलिटी जो है डैम का, वो तुम्हारा मतलब घटा गया, मतलब घटता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट को हम लोग का क्या है कि जियोलॉजी जो होता है सुटेबल डैम साइट से मतलब सिलेक्शन करने के लिए, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी कीप इन माइंड। ठीक है, यहां तक किसी की कुछ दिक्कत है? यस और नो बताओ विशाल। नो सर, ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं। अभी इन डिटेल में इसका, हाँ ऐसे रिस्पॉन्स करते जाओ बीच बीच में, फिर हम समझेंगे कि तुम लोग का प्रॉब्लम हो रहा कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इन डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज द नैरो रिवर वैली। ठीक है, ये क्या है, एट प्रोपोज्ड डैम साइट। ठीक है, इफ द रिवर वैली इज नैरो, देन क्या होता है, ए स्मॉल डैम इज रिक्वायर्ड which reduces the cost of the construction. Okay, at proposed dam site, if the river valley is narrow, throughout the river पे चेक करेंगे मतलब नैरो कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, तुम्हारा जो विड्थ होगा, तुम्हारा जो लेंथ होगा डैम का, वो क्या हो गया, वो कम होगा। इसमें क्या हो गया कि वहां पे जो कॉस्टिंग है वो भी एक टाइप का कंस्ट्रक्शन का, वो भी रिड्यूस होता है। ठीक है, और क्या होता है, ए फ्यू डिफेक्ट्स एट नैरो रिवर वैल्यू आर एज फॉलोज। वो क्या है कि नैरोइंग वैली ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, रॉक क्रीप, रॉक फ्रैक्चर, थिक सुपरफिशियल डिपॉजिट्स सच एज रेसिडुअल जो सॉइल्स होता है, ठीक है, टेल्यूज होता है, बोल्डर सीड्स एक्सेट्रा क्लेज एक्सेट्रा, दिस आर द डिफेक्ट्स। ठीक है, ड्यू टू लैंडस्लाइड। और इसके बाद क्या होता है, द ऑकरेंस ऑफ रिवर चैनल्स क्रॉसिंग द साइट आइदर बिलो और एडजेसेंट टू द रिवर बेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्या है कि अनसुटेबिलिटी ऑफ रॉक्स, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ soluble mineral like gypsum or due to faulting which may be concealed, ठीक है, concealed beneath sediments। तो ये सब में अगर डिस्कस करेंगे तो पहला जो पॉइंट क्या था, जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट लेस होगा जहां पे नैरो रहेगा। और डिफेक्ट्स क्या है, इसमें डिफेक्ट्स क्या है कि देखो, नैरोइंग ए वेरी ड्यू टू लैंडस्लाइड, रॉक क्रीप, रॉक फ्रैक्चरिंग। ठीक है, ड्यू टू लैंडस्लाइड क्या होता है, रॉक क्रीप, रॉक फ्रैक्चर, और थिक सुपरफिशियल डिपॉजिट सच एज रेसिडुअल सॉइल जो होता है, और द ऑकरेंस ऑफ ब्यूरेड रिवर चैनल क्रॉसिंग द साइट आइदर बिलो और एडजेसेंट टू रिवर
ठीक है। और एक क्या होता है कि अनसुइटेबिलिटी ऑफ रॉक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मिनरल लाइक जिप्सम, जो सॉल्युबल मिनरल से जल्दी पिघल जाता है, जिप्सम ड्यू टू फॉल्टिंग, FAULT फॉल्टिंग का डिटेल पढ़ाया है, टू फॉल्टिंग व्हिच मे बी कंसील्ड बीनीथ सेडिमेंट्स। और सेकंड जो पॉइंट था वो था तुम्हारा क्या था, ऑकरेंस ऑफ बेड रॉक एट शैलो डेप्थ। सेकंड पॉइंट क्या था जो सुटेबल डैम साइट सिलेक्ट करने के लिए, और सेकंड पॉइंट था ऑकरेंस ऑफ बेड रॉक एट ए शैलो डेप्थ। तो इसमें से क्या था, सैल्वर जो बेड रॉक एम्स क्या होता, लेसर फाउंडेशन कॉस्ट। डेफिनेटली अगर मान लो बेड रॉक का जो अगर सेलो होगा, शैलो डेप्थ में रहेगा, तो उसमें क्या हो सकता है कि तुम्हारा ये भी फाउंडेशन का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करता है। Bedrock occurs at shallow depths in young river since the sediments deposit in less। हाँ ये एक चीज है, अगर यंग रिवर मतलब क्या है कि इन द सेंस ऑफ यंग रिवर मतलब क्या कि जो नया टाइप का है, या जो भी वहाँ का एरियाज जो नया है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है, वो जियोलॉजिकल जो एज है जो इसका नया है, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो बेडरॉक ऑकर्स एट शैलो डेप्थ्स, उसमें क्या हो सकता है ना, सेडिमेंट एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो फाउंडेशन मतलब करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेबल जियोलॉजिकल मतलब मैटर्स है। इसमें क्या हो सकता है, सेडिमेंट ज्यादा रहता है तो फाउंडेशन का प्रॉब्लम होता है। तो वो अगर क्या होगा, शैलो डेप्थ में रहेगा और यंग रहेगा रिवर बेड, तो क्या हो गया कि सेडिमेंट कम रहेगा। क्या है कि सिंस द सेडिमेंट डिपोजिटेड इन लेस, द प्रॉब्लम्स विद यंगर फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। द प्रॉब्लम क्या होता है, दिस हिली टेरेन्स मे नॉट प्रोवाइड ए सुटेबल टोपोग्राफी फॉर लार्जर रिजर्वायर बेसिन। दिस हिली टेरेन जो रहता है मे नॉट प्रोवाइड, ये प्रोवाइड नहीं भी कर सकता है ए सुटेबल टोपोग्राफी फॉर लार्जर रिजर्वायर बेसिन। ठीक है, टोपोग्राफी मतलब क्या है कि ये सुटेबल टोपोग्राफी मतलब एक होता है ना प्रॉपर एक सेफ टाइप के जिस टाइप का रिजर्वायर का होना चाहिए, एक लार्ज रिजर्वायर का नहीं होता, फ्लैट टाइप का हो जाता है। और क्या है, द फ्लो ऑफ वाटर मे नॉट बी हाई, देयरफॉर ओनली स्मॉल डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो एलिवेशन का जो अगर मान लो जो भी है कम रहता है, जिसके चलते फ्लो जो होता है हाई नहीं होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर मान लो तुम्हारी ज्यादा सील्ड कंकर ये सब रहेगा तो वो क्या हो सकता है, रिजर्व करने का कैपेसिटी भी घट जाता है। देयरफॉर ओनली स्मॉल डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। और ये सिटी में क्या हो सकता है कि अगर मान लो पहले से ही अगर मान लो एक जो तुम्हारा एरियाज है जहां पे मान लो डेप्थ अगर मान लो कम है, तो उस एरिया में क्या होता है ना, स्मॉल डैम होता है, ज्यादा नहीं जरूरत पड़ता। अगर मान लो जो बहुत ज्यादा डीप रहेगा तो वो तो बहुत लार्ज अमाउंट का तुम लार्ज अमाउंट नहीं, लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, टू नो डेप्थ ऑफ बेडरॉक जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कैरिड आउट। हाँ, इसके लिए क्या हो सकता है कि जियोलॉजिकल डेफिनेटली जियोलॉजिकल जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, वहाँ का सिचुएशन क्या है। ठीक है, बेडरॉक का डेप्थ क्या है उसके बारे में। तो थर्ड जो पॉइंट था वो क्या था कि डिफरेंट कॉमन रॉक्स एंड देयर कंपिटेंसी ऑफर स्टेबल फाउंडेशन। ठीक है, अच्छा रॉक्स कितना टाइप का होता है बताओ। विशाल, हेलो। नहीं पता है सर। हाँ, रॉक जनरली तीन टाइप का होता है, देखो, इग्नियस रॉक, ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक, और एक तुम्हारे मेटामॉर्फिक रॉक। इधर इग्नियस रॉक क्या होता है, जो तुम्हारा वो वोल्केनिक इरेक्शन से जो आता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, जो जमा होता है। ठीक है, और होता है जो सेडिमेंट होते होते जमते 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 क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम पास होते होते वो क्या है, रॉक हार्ड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक। इसका इंट्रोडक्शन एक बार दे देते हैं। और मेटामॉर्फिक क्या होता है, ये जो इग्नियस और तुम्हारा ये जो सेडिमेंटरी रॉक है, इसका अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइमिंग पास होते होते क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू पासिंग ऑफ टाइम वो क्या होता है, कन्वर्टेड रॉक होता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब भी होता है कन्वर्टेड। तो ये क्या है कि जहाँ पे हम लोग डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहां का रॉक टाइप पहले देखेंगे, तीन टाइप रॉक में से कौन सा टाइप क्या है। अगर इग्नियस रॉक है तो ये क्या होता है, द मैसिव प्लूटोनिक एंड हाइपरवेसल इग्नियस रॉक्स आर मोस्ट डिजायरेबल एट डैम साइट। और वोल्केनिक रॉक्स व्हिच हैव वेसिकुलर एंड एमी, ठीक है, एमिंगेजुअल आर नॉट डिजायरेबल। इसका मतलब होता है वोल्केनिक रॉक्स व्हिच हैव वेसिकुलर एंड एमिंगेजुअल, मतलब तुम्हारा वो लचीला टाइप का जो रहता है, जैसे मान लो नया ये हुआ है, या हो सकता है कि वहाँ का जो कोई वोल्केनिक इरेक्शन जिस टाइप का होने के बाद जो तुम्हारा लावा टाइप का रहता है ना, उस टाइप का अगर रहेगा तो फिर क्या होता है, दिक्कत हो सकता है। और वहाँ का जो तुम्हारा एक होता है ना, तुम लोग नहीं देखे होगे, यहाँ पे जो हम लोग का लैब है वहाँ पे एक टाइप का रॉक्स रखा हुआ है, जिसमें क्या होता है ना कि वो रिजिड टाइप का, मतलब ब्रिडल जिसको बोल सकते हैं, ब्रिडल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ब्रिडल टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा तो उसमें क्या हो सकता है कि ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और क्या हो सकता है, मैसिव वेसल्स व्हिच फाइन ग्रेन्ड आर रिजर्वेबल एट डैम साइट
फाइन दे डोंट हैव वेसिकुलर स्ट्रक्चर। हाँ, मैसिव वेसल्स व्हिच आर फाइन ग्रेन्ड आर डिजायरेबल एट डैम साइड, क्योंकि मैसिव बेल्ट्स मतलब वेसल्स जिसको बोल सकता है, जो वेसल्स जो होता है फाइन छोटा छोटा मतलब ग्रेन से बनाया हुआ होता है, उसका जो एक स्ट्रेंथ रहता है इनकम्पेरेटिवली क्या होता है कि जो कंकर से बना हुआ रहता है, ये बड़ा बड़ा जिसका पार्टिकल्स रहता है मतलब यूनिट पार्टिकल, उसके कंपेरेटिव में क्या होता है इसका जो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस इग्नियस रॉक में से ये दोनों टाइप को प्रिपेयर कर जाता है। तुम्हारे मैसिव प्लूटोनिक एंड हाइपर बेसल इग्नियस रॉक जो तुम्हारा हार्ड हो गया है बट जो ब्रिटल होगा, यहाँ पे जो वेसिकुलर जो तुम्हारा एमिंग गोरियल जो नॉट डिजायरेबल है, और बट मैसिव जो बेसल्स है which are fine grained are not desirable at dam site when they don't have vesicular structure। बात तुम्हारा आता है सेडिमेंटरी रॉक्स। इसका क्या है कि सेल्स हैव स्लीपरी बेस hence undesirable at a dam site। हाँ, सेडिमेंटरी रॉक का स्लीपरी टाइप का रहेगा, जो स्लीप कर सकता है। एक होता है ना तुम्हारा वाइली टाइप का रहता है ऊपर में, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेडिमेंटरी रॉक में से अगर इस टाइप का रॉक हम लोग कहाँ पे फाइंड होता है, कोई जियोलॉजिकल डैम साइड में जाते हैं और उसका अगर इंस्पेक्शन करते हैं, तो अगर मान लो स्लीपरी टाइप का रहेगा जिसमें मान लो तुम्हारा सील्ड ज्यादा रहेगा जिसमें, तो उसमें जनरली इस टाइप का क्या होता है, स्लीपरी टाइप का तुम्हारा स्ट्रक्चर रहता है। सेकंड क्या है, वेल सीमेंटेड सिलिशियस एंड तुम्हारा फेरुजिनियस सैंडस्टोन्स आर कॉम्पिटेंट एंड सुटेबल फॉर डैम साइट। वेल सीमेंटेड मतलब क्या है कि जो तुम्हारा क्या होता है ना डस्ट टाइप का रहता है, थोड़ा सा उसमें क्या रहता है कि एक जो रॉक्स है, रॉक्स का बॉडी में थोड़ा डस्ट टाइप का, मतलब तुम्हारा क्या हो सकता है बॉन्ड टाइप का जो होता है ना, बॉन्ड टाइप का, जिस तुम लोग गिट्टी जो देखते हो ढलाई करने के लिए यूज होता है, एक होता है फ्रेश एकदम रहता है, एक तुम्हारा क्या धूल टाइप का रहता है। लेकिन कुछ कुछ जगह जो धूल मतलब वो तुम्हारा सीमेंटेनियस टाइप का कैरेक्टर रहता है जो ऐड करने में मदद करता है, तुम्हारा डार्क सीमेंटेनियस कलर का रहता है। वो भी अगर उस टाइप का अगर रहेगा तो वो भी क्या होगा, तुम्हारा एक सीमेंटिंग कैरेक्टर रहेगा जो तुमको क्या करेंगे, जोड़ने में मदद करेगा और उसका स्ट्रेंथ गेन करने में मदद करेगा। फिर तुम्हारा लैटेराइट्स, लाइमस्टोन एंड जो तुम्हारा कॉन्गोमेटेरियड्स आर अनडिजायरेबल। हाँ, ये सब छोटा छोटा जो तुम्हारा लाइमस्टोन रहेगा, ये तुम्हारा कंकोर्स टाइप का रहेगा, ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो गया कि स्ट्रेंथ गेन करने में मतलब उतना हेल्प नहीं करेगा। इसी में देखा जाता है तो सबसे जो तो तुम्हारा वेल सीमेंटेड जो सिलिशियर्स एंड तुम्हारा फेरुजिनियस सैंडस्टोन है, ये सब तुम्हारा कंसीडरेबल है। ऑन द अदर हैंड क्या हो सकता है कि ठीक मैसिव जो सेडिमेंटरी फॉर्मेशन विथ लेस पोरोसिटी और डिजायरेबल। हाँ, पोरोसिटी का मतलब होता है जिसमें तुम्हारा वॉइड कम हो, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है ना पोरोसिटी इन द सेंस ऑफ पोरोसिटी किसको बोलते हैं कि जिसके अंदर तुम्हारा वॉइड कम रहता है। इसका मतलब क्या कि होता है ना सॉलिड रहता है, कुछ कुछ पत्थर क्या रहता है अंदर से एक टाइप का खोखला टाइप का रहता है, तो जो पोरोसिटी जिसका पोरोसिटी कम रहेगा उसका तुम्हारा स्ट्रेंथ और कितना ज्यादा होगा। तो थिक मैसिव सेडिमेंटरी फॉर्मेशन विथ लेस पोरोसिटी आर डिजायरेबल, ठीक है, जो तुम्हारा अंदर से जो होता है ना स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। और क्या है, alternating soft and hard rocks of small thickness are undesirable। alternating soft and hard rocks of small thicknesses, ठीक है, जो थिकनेस जिसका एकदम कम रहता है या उस टाइप का छोटा छोटा पार्ट में रहता है आर अनडिजायरेबल, ठीक है। ये क्या हो सकता है, अगर छोटा छोटा पार्ट का रहेगा तो क्या करें, छोटा छोटा पार्ट क्या होगा, रिमूव होता रहेगा, जैसे होता है ना मछली का जैसा उस टाइप का होता है। अगर ऐसे छोटा छोटा टाइप का रहेगा, एक एक करके करते करते एक अगर किसी तरह मान लो ये हो गया तो बाकी सब भी इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये मास बॉडी में एक्चुअली कंसीडर किया जाता है। फिर तुम्हारा आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है कि जो तुम्हारे जेनिस अनलेस दे पोजेस हाई डिग्री ऑफ, ठीक है, फोलिएशन एंड माइका मिनरल्स इज सुटेबल एट अ डैम साइट। हाँ, ये तुम्हारा क्या होता है मेटामॉर्फिक जो तुम्हारा जेनिस टाइप का जो रॉक्स होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है जो माइका मिनरल्स इज सुटेबल एट डैम साइट होता है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ जो होता है मेटामॉर्फिक में से ये एक टाइप का है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लेकिन जो सिचिस्टर क्या है, वो सिचिस्ट तुम्हारा क्या है, अनडिजायरेबल है। वो तुम्हारा कि इसलिए अनडिजायरेबल है क्योंकि उसका जो तुम्हारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो भी एक टाइप का ब्रिटल टाइप का कैरेक्टर शो करता है। फिर तुम्हारा क्वार्टजाइट आर वेरी हार्ड एंड हाई रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, दे आर नाइदर पोरस नॉर परमिएबल। हाँ, और जो क्वार्टजाइट जो है वो तुम्हारा क्या होता है, हार्ड एंड हाईली रेजिस्टेंस है टू वेदरिंग, बट ये क्या है ना तुम्हारा पोरस है और नॉट परमिएबल है। तो ये भी क्वार्टजाइट अगर मटेरियल्स रहेगा तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम्हारा पोरस नहीं रहेगा, नॉट परमिएबल रहेगा, मतलब पानी को क्या होगा, पार करने नहीं देगा, तो भी एक टाइप का क्या रहे एक सुटेबल है। फिर तुम्हारा मार्बल्स इवन टफ कॉम्पैक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन दे आर अनसुटेबल एट डैम साइट। हाँ, मार्बल्स ये क्या होता है, स्लिपरी कैरेक्टर हो सकता है बाय वर्च्यू ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि तुम्हारे रिएक्शंस की वजह से भी क्या हो सकता है कि स्ट्रक्चर का जो डैम का है वो अनसुटेबल रहता है डैम साइट के लिए। फिर अर्थो जो स्लेट्स होता है,
जो तुम्हारे छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक कर जाते हैं, जिसमें लोग घर में लगाते हैं। स्लेट्स आर अनडिजायरेबल एज इट इज सॉफ्ट, कारण क्या है, सॉफ्ट होता है, वीक होता है, एंड हैव ए स्लेटी क्लीवेज, ठीक है, वो छोटा छोटा जो तुम्हारा मतलब इससे बनता है। फिर तो इन्फ्लुएंस ऑफ वेदरिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ वेदरिंग के अंदर आता है तुम्हारा कि वेदरिंग, वेदरिंग किसको बोलता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम्स तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा जो तुम्हारा स्ट्रेंथ जो है घटते जाता है, और तुम्हारा वेदरिंग मतलब धीरे धीरे कुछ जो हार्ड मटेरियल्स है वो कुछ कुछ डास्ट में कन्वर्ट होने जाता है। जैसे तुम्हारा देखोगे, या हो सकता है कि जैसे बहुत पुराना बिल्डिंग है, वो क्या है वेदरिंग के वजह से क्या होता है, मतलब क्षय होना, वो क्षय होते होते टाइम क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ क्या रिड्यूस हो जाता है। तो ये क्या बोलता है, ये वेदरिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो वेदरिंग रिड्यूसेस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी ऑफ रॉक, hence the extent of weathering should be carefully assessed to ascertain whether a rock is suitable or unsuitable। हाँ, वेदरिंग, वेदरिंग जहाँ पे कहाँ पे होता है ज्यादा, मान लो जहाँ पे तुम्हारा वेदरिंग में भी जहाँ पे इफेक्टिव मेन है कि यहाँ पे तुम्हारा जो एयर फ्लो है, जहाँ पे तुम्हारा हवा का जो है उसका वेलोसिटी क्या है, ठीक है, विंड वेलोसिटी जिसको बोल सकते हैं। फिर तुम्हारा वहाँ का जाड़ा गर्मी का क्या फर्क है, जैसे मान लो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो अगर मान लो बहुत ज्यादा कम होता है, जैसे बहुत जाड़ा होता है बहुत गर्मी पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, लेयर का जो होता है तुम्हारा क्या बोलते हो, जो एक्सटर्नल लेयर रहता है उसका क्या होता है, जाड़ा में सिकुड़ता है और गर्मी में फैलता है, तो इसके चलते भी क्या होता है, वेदरिंग होता है। ठीक है, अच्छा ऑडिबल है कि नहीं, यस और नो करो। यस सर, हेलो, ऑडिबल है। ओके, हाँ तो क्या है, वेदरिंग के वजह से मतलब मेन वेदरिंग के रीजन क्या है, विंड वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेबल मैटर है, और तुम्हारा क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस भी होता है। इसमें क्या हो सकता है कि जाड़ा में या जैसे तुम्हारा बहुत ठंडा हो गया तो उसमें सिकुड़ता है और गर्मी में फैलता है, तो इसके वजह से भी तुम्हारा क्या होता है ना, तुम्हारा जो वेदरिंग मतलब क्या होता है, क्षय होता रहता है मटेरियल्स का। ठीक है, फिर तुम्हारा डल अपीयरेंस, तुम्हारा फेडेड कलर एंड emitting a dull sound to a hammer blow are some simple indicators of weathering। हाँ, डल अपीयरेंस मतलब फेडेड कलर, डल अपीयरेंस मतलब तुम्हारा क्या होता है ना, डल टाइप का होता है ना, डल होते जाता है उसका जो तुम्हारा एस्थेटिक व्यू नहीं, उसका जो कलर जो ये होता है वो तुम्हारा डल टाइप का थोड़ा रहता है। और क्या होता है फेडेड कलर मतलब वो भी तुम्हारा क्या शैडो टाइप का थोड़ा रहता है। इमिटिंग अ डल साउंड मतलब अगर उसके ऊपर तुम मतलब जैसे होता है ना, देखोगे कि ये दोनों हम लोग बोलते हैं ना कि गुड ब्रिक्स का निशान क्या है, कि दोनों ब्रिक्स को जब टकराएंगे ईंटा को जिसमें रिंगिंग साउंड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है वो तुम्हारा अच्छा है। लेकिन दोनों ईंटा के टकराने के बाद अगर वहां से क्लियर अगर रिंगिंग साउंड नहीं आता है तो उसको बोल सकते हैं कि इसका अंदर थोड़ा क्या है, मतलब थोड़ा उस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, ज्यादा पोरस है, अंदर से थोड़ा क्या है, मतलब वो थोड़ा वीक है। तो इसीलिए एक साउंड से भी पता चलता है, वहां पर जो टक्कर में ये करने के बाद वो तुम्हारे जियोलॉजिकल कंसिडरेशन है वो टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। तो भी एक टाइप का मतलब क्या होता है ना, इससे भी पता चलता है कि अगर इस टाइप का कैरेक्टर रहेगा तो ये सब देख के, ये सब निशान देख के, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम लोग वहां पे डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ का वेदरिंग का जो इन्फ्लुएंस है वो कितना है, ज्यादा है कि कम है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो उस एरिया को नेग्लेक्ट करना है, अगर कम है तो वहां पे सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट आता तुम्हारा इफेक्ट ऑफ तुम्हारा ऑकरेंस ऑफ इंट्रूशन। क्या है कि ब्लैक डोलेराइट्स एंड व्हाइट क्वार्ट्ज ऑकर्स frequently at intrusion. The intrusive contribute to heterogeneity at dam site and hence undesirable. And third is the key, the contact planes of intrusive serve a weak plane. The grouting can be done at weak planes to improve the competence of site। grouting कैन बी डन, जैसे ग्राउटिंग, जैसे तुम्हारा क्या होता है ग्राउटिंग, ये जो वर्ड नया है ग्राउटिंग क्या है कि जहां पे तुम्हारा जैसे होता है ना कि जहाँ पे पानी पे सीकेज होता है, ठीक है, वहां पे एक सीमेंटेनियस मटेरियल्स को होता है, वो क्या करते हैं, वो जो क्रैक के अंदर, वो क्रैक के अंदर उसको इंजेक्ट करने के बाद वो क्रैक को बंद कर दिया जाता है कि उस पे पानी का सीपेज ना हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का इफेक्ट ऑफ ऑकरेंस जो इंस्टीट्यूशन है। अगर मान लो इंस्टीट्यूशन मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन जो ऑकरेंस की जो टेंडेंसी ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पानी का सीपेज ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ग्राउटिंग करके मे भी उसका जो वीक प्लान है उसको बंद कर सकते हैं, जो तुम्हारा छोटा मोटा जो तुम्हारा तो वो ये हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा कि उस कंसिडर जगह करेंगे जहाँ पे इंस्टीट्यूशन का जो ऑकरेंस होने का चांसेस वो कम रहेगा। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ फ्रैक्चरिंग, ये फ्रैक्चरिंग इज कॉमन इन ऑल रॉक्स, दे रिड्यूसेस द कोहेशन और कॉम्पैक्टनेस ऑफ रॉक। ठीक है, फ्रैक्चरिंग इज कॉमन इन ऑल रॉक्स, ये अगर क्या है कि ऑल रॉक्स में ये अंदर फ्रैक्चरिंग क्या है, कम बेसी सब में ही रहेगा। लेकिन क्या हो सकता है कि जिसमें कम रहेगा व्हिच दे रिड्यूसेस द कोहेशन और कॉम्पैक्टनेस ऑफ रॉक। हाँ, ये क्या हो सकता है कि जो कोहेशन है और कॉम्पैक्टनेस ऑफ रॉक होगा
फ्रक्चरिंग जितना ज्यादा रहेगा तो उसमें कॉम्पैक्टनेस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फैला फैला ज्यादा रहेगा, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड रहेगा, ठीक है, फ्रैक्चर होता रहेगा, तुम्हारा फैला हुआ रहेगा। और क्या है, फ्रैक्चर्स कंट्रीब्यूट टू पोरोसिटी, हाँ अगर फ्रैक्चर रहेगा तो क्या होगा, पोरोसिटी हो गया, परमिएबिलिटी ऑफ रॉक्स होगा, पानी उसके अंदर पास कर सकता है, ठीक है, तो उसके वो डैम भी बना देंगे ना, तो नीचे से पानी पास होने के बाद जैसे पानी पास होने लगेगा ना अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम साइड में, तो नीचे से जैसे पानी पार हो गया तो एक फोर्स एग्जर्ट करेंगे डैम के ऊपर, जो डैम का जो मतलब स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है। और क्या है, इफ द फ्रैक्चर्स आर न्यूमेरियस एंड इफ occur in large areas they should be treated as grouting, हाँ ये भी क्या है, if the fractures are numerous and मतलब considerable, numerous in the sense of considerable जो है, and occur in large area they should be treated as grouting, हाँ grouting के लिए तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। अगर मान लो फ्रैक्चर है तो पानी वहां से पास होगा, पानी पास होगा तो फिर तुम्हारे डैम का जो एम था वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी पास होने लगेगा तो फिर कभी भी पानी का फोर्स ज्यादा होगा तो थोड़ा थोड़ा पानी घुसते घुसते में क्या हो गया, एक टाइप का होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो बड़ा रास्ता बन जाएगा, तो क्या होगा, डैम क्या हो गया, अनस्टेबल हो जाएगा। फिर बेड्स व्हिच आर थिक, कॉम्पैक्ट, यूनिफॉर्म एंड विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आर वेरी डिजायरेबल, ये एक्चुअली पॉसिबिलिटीज है नहीं, बेड्स इस टाइप का नहीं मिलेगा जहाँ पे थिक भी रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा, बहुत ज्यादा एकदम मतलब क्या हो गया, मेरा जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेगा, यूनिफॉर्म मतलब एक ही टाइप का रहेगा, कैरेक्टर जो होगा ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, एंड विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, इस टाइप का पॉसिबिलिटीज है नहीं, लेकिन इस टाइप का स्ट्रक्चर जहाँ पे फेवरेबल होगा, मान लो 5 या 6 साइट सिलेक्टेड हुआ है, तो जहाँ पे इस टाइप का देखेगा कंपेरेटिवली 5 या 4 में से जब से सबसे ये कंपेरेटिवली ज्यादा ये कैरेक्टर शो करेंगे, तो वहां पे हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ऑल्टरनेटिंग सॉफ्ट एंड हार्ड बेड्स and inclined are not desirable at dam site because slippage of hard bed over softer one, अच्छा हाँ, alternative of soft and rock hard beds क्या होता है कि एक होता है ना कि एक रॉक बेड होता है, ऊपर में हार्ड है, फिर इसका नीचे थोड़ा सा जो होगा उसका पत्थर थोड़ा ठीक नहीं है, तो ये क्या होगा, जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो स्टेबिलिटी है, अगर मान लो थोड़ा सा क्या होता है, जो हार्ड रॉक है तो ठीक है वो अपने आप को स्टेबल लग रहा है, लेकिन नीचे का लेयर तुम्हारा जैसे कुछ अगर मान लो पानी के सीपेज के चलते इंस्टेबल हो जाएगा तो फिर जमीन धस सकता है। तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि ऊपर नीचे भी ऑल्टरनेट वे में सैंडविच टाइप का रह सकता है, और एक जो तुम्हारा होता है ना कि पिज्जा टाइप का, और तुम्हारा क्या हो सकता है, एक सर्टेन डिस्टेंस में भी रह सकता है, मतलब वर्टिकली भी रह सकता है, हॉरिजॉन्टली भी रह सकता है। तो उस कंडीशन में जहाँ पे हार्ड रॉक है उसके लिए एक्सेप्टेबल है, बट जहाँ पे अगर मान लो सैंडविच टाइप का कैरेक्टर है कि एक तुम्हारा सॉफ्ट है हार्ड है, सॉफ्ट है हार्ड है, तो सॉफ्ट के चलते क्या हो सकता है, हार्ड भी इफेक्ट हो जाता है, उसका मूव होता है, ठीक है। और क्या होता है इस एरिया पे जहाँ पे तुम्हारा एक जो तुम्हारा इंक्लिनेशन होता है ना, इंक्लिनेशन जो तुम्हारा इसका क्या बोलते हो, वो रिवर बेड का इंक्लिनेशन वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, बहुत फोर्स जो होगा बहुत तुम्हारा जो वहां पे अगर मानो इंक्लाइंड रहेगा तो दो फोर्स होता है ना, एक साइन एंड कॉस होता है, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो मान लो ये जो कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, जो तुम्हारा मूव करने का जो वेलोसिटी को ये करता है, एग्जर्ट करता है, तो क्या हो गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा वेलोसिटी रहेगा, तो फिर क्या होगा, बार बार क्या होगा, इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर, डैम के ऊपर, तो भी डैम का इंस्टेबिलिटी के लिए होता है। तो जहाँ पे तुम्हारा इंक्लिनेशन कम रहता है, जहाँ पानी थोड़ा शांत वे में बहता है, थोड़ा सा एकदम मतलब शांति से होता है, ऐसा नहीं कि इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा तो बहुत स्पीड से मतलब होगा, तो उसके चलते क्या हो सकता है, डैम वहां पे बनाना तो दिक्कत होगा ही होगा, बनाने के बाद भी क्या होगा, डैम के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एसोसिएटेड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये जब बता रहे थे फॉल्ट जॉइंट है सब भी लिख सकते हो, लेकिन क्या है यहाँ पे जो बता देते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक गेट मॉडिफाइड आइदर advantageously or disadvantageously when geological structure occurs in rock. The various geological structure which are common in nature are as follows. एक होता horizontal strata, horizontal strata पढ़ा है, strata क्या पढ़ा है, strata क्या है, तुम्हारा एक एक जो तुम्हारा लेयर रहता है उसको बोल सकते हो तुम्हारा strata। तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेटा है, जो तुम्हारा जिसके ऊपर डैम रहेगा, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, और बेड्स लाई परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वैली, जैसे तुम्हारा टिल्टेड बेड्स हो सकता है, वर्टिकल बेड्स हो सकता है, टिल्टेड बेड होगा तुम्हारा तो क्या हो गया, तुम्हारा जो इंक्लिनेशन होगा तो इंक्लिनेशन रह सकता है, वर्टिकल बेड्स होगा तो उसके अंदर भी कैसे होगा, एक्सेप्टेबल है। बट तुम्हारा अगर मान लो सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, एक सॉफ्ट होगा एक हार्ड होगा, एक सॉफ्ट होगा तो हार्ड होगा, तो फिर क्या हो गया, सॉफ्ट का इफेक्ट के चलते बाय डिफॉल्ट हार्ड वाला जो बेड है वो भी इफेक्ट हो जाएगा। फिर बेड्स व्हिच आर फोल्डेड, हाँ तुम लोग को बोले थे ना फोल्डेड जो स्ट्रक्चर रहेगा, फोल्ड होता है, फॉल्ट होता है, जॉइंट होता है, ठीक है। तो ये फोल्डेड बेड रहेगा, फॉल्टेड बेड रहेगा, जॉइंटेड बेड रहेगा, ये बोले पहले शुरू से बोल दिए, ये भी रहेगा तो पहले से क्या है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा तो ये डिफेक्टिव हो जाएगा।
तो इस टाइप का इफेक्टिव ना हो, जहाँ पे इस टाइप का फॉल्ट, फोल्डेड या लैंड साइड का हिस्ट्री है, मतलब तुम्हारा वर्टिकल और टिल्टेड वेट्स का, और तुम्हारा क्या हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा का ये डिफेक्ट तो है नहीं, लेकिन इसको कंसीडरेबल मतलब माना गया है कि हाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर बेड्स पैरेलल टू लेंथ ऑफ वैली, हाँ जो रिवर बेड का जो है वो वैली के साथ जो लेंथ क्या है वो भी कंसिडरेबल है, ठीक है। तो अभी तक जो है एक इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकल जो साइड जो कंसिडरेबल है, इसके लिए जो पॉइंट डिस्कशन किए हैं, तो इतना डिटेल में लिखना नहीं है। मेन क्या है कि जो मेन जो पॉइंट है, अगर 2 to 3 मार्क्स का आता है तो नैरो जो रिवर बेड है ये सब 5 पॉइंट मेंशन करना है, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का आता है तो नैरो रिवर बेड क्यों होता है कॉमनली, ऐसे भी तुम लोग नहीं भी अगर मान लो ये करोगे तो कॉमन सेंस तुम लिख पाओगे, जहाँ पे तुम्हारा नैरोवर स्ट्रक्चर होगा वहां पे तुम्हारा क्या हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो होगा तुम्हारा लो हो जाएगा। सिमिलरली जो बाकी सब पॉइंट डिस्कशन किए कि जो बेड रॉक का डेप्थ होगा, फिर तुम्हारा स्टेबल फाउंडेशन के लिए जो जो चाहिए, वो जो तुम्हारा एक रॉक होना चाहिए उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, तो उसका क्या हो सकता है जो तुम्हारा वेदरिंग को रेजिस्ट कर सकता है, जहाँ पे इफेक्ट ऑफ वेदरिंग कम रहेगा, ऑकर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन कम रहेगा, फ्रैक्चरिंग का चांसेस कम रहेगा, ठीक है। ये सब जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हम लोग को फिक्स किया जाता है। और बाकी जो लास्ट है एसोसिएटेड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जहाँ पे पास्ट हिस्ट्री लैंडस्लाइड है कि नहीं, तुम्हारा भूकंप हुआ था कि नहीं, फिर तुम्हारा उसमें कोई फॉल्ट, क्रैक, जॉइंट्स इस टाइप का स्ट्रक्चर है कि नहीं, फिर लीकेज बिलो द डैम, ठीक है। लीकेज बिलो डैम्स मतलब क्या है कि नीचे का जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा आ जाएगा, एक एसोसिएटेड पॉइंट है लीकेज बिलो डैम्स। ये क्या है तुम्हारा, अगर मान लो ऊपर में हार्ड रॉक है, नीचे तुम्हारा सॉफ्ट रॉक है, तो ठीक है ऊपर का लेयर तो रेजिस्ट कर लेगा पानी अपस्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम जाने के लिए, लेकिन जो तुम्हारा ये लेयर है, तुम्हारा जो सॉफ्ट लेयर है, उसके थ्रू कभी ना कभी अकॉर्डिंग टू टाइम पास हो सकता है 2 साल 3 साल, या हो सकता है कि धीरे धीरे पानी पास होने लगेगा, तो फिर क्या होगा, देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो नीचे से पानी जो पास हो रहा है, तो ये क्या होगा, जैसे पानी का एक रास्ता बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा जो तुम्हारा डैम बनेगा, तो फिर इसमें क्या होगा, डैम का इंस्टेबिलिटी बढ़ सकता है। तो यहाँ तक तुम्हारा हुआ था। अभी तक जो ये चीज खत्म हो गया कि डैम क्या है, डैम का डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, डैम का जो डिफरेंट टाइप्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे तुम्हारा साइज के हिसाब से 2 टाइप का हुआ, लार्ज स्मॉल हुआ, फिर तुम्हारा पर्पसेस क्या हुआ, जैसे तुम्हारा रिजर्वायर के लिए मतलब तुम्हारा कॉफर डैम है कि तुम्हारा यहाँ पे जगह मेंशन है पर्पस के लिए, मेरे को शुरुआत में दिया हुआ है तुम्हारा लार्ज है कि ये है, हाँ स्टोरेज का तो बोले रिटेंशन, इस पर्पस के चलते एक पर्पस के बेसिस पे होता है, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल उसके बेसिस पे होता है, फिर तुम्हारा डिजाइन कंस्ट्रक्शन क्या उसके बेसिस पे होता है, तुम्हारा साइज ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर तुम्हारा आता है कि ठीक है ये तब हो गया इन डिटेल में डैम का जो एक होता है कि मतलब रफली ये किस किस पर्पस के लिए होता है, क्यों क्यों होता है, और ये जो जितना टाइप का डैम का टाइप डिस्कशन किए, इस सब का जो बेसिक एक फर्क क्या है ये विजुअलाइज कराना, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या हो गया, एक डैम साइट जो सिलेक्ट करने के लिए जो जियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द सुइटेबल कंडीशन, ठीक है, और व्हाट इज द डिजायरेबल कंडीशन फॉर प्रपोज साइट फॉर ए डैम साइट, ठीक है, यही सब है, ठीक है। तो अभी तक जो जो पढ़ा है ये दोनों लेक्चर मिला के, अभी जो दोनों जो लेक्चर लिए, अभी यहाँ से और चीज बता तुम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम है।